कैशबैक का असली किंग कौन है, इस चीज़ को जानने के लिए आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को एंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को। दोनों ही जो क्रेडिट कार्ड है ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपको 25% तक का कैशबैक मिलता है और एस क्रेडिट कार्ड पे हमें अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है। इस वीडियो में कंप्लीट एंड थोरो इसका जो कंपैरिजन है मैं वो करने वाला हूँ एंड वीडियो में लास्ट में बताऊंगा इन दोनों में से आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए एंड इन दोनों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है न्यूली लॉन्च्ड है, तो फिलहाल शुरुआत हम एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 500 रुपीज़ का अमेजॉन का जो वाउचर है वो मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे ऐसा कोई वेलकम बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता। तो अब इन दोनों क्रेडिट कार्ड को हम कैशबैक कैटेगरी में थोरोली कंपेयर करते हैं। तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है, जब इससे आप एयरटेल थैंक्स ऐप पे अपना एयरटेल का मोबाइल नंबर, चाहे वो प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, उसका बिल पेमेंट करते हैं, या एयरटेल का आपके यहाँ पे डीटीएच लगा है उसका पेमेंट करते हैं, या फिर एयरटेल का ब्रॉडबैंड है, तो इस पे आपको मिलता है 25% तक का कैशबैक। पूरा 25% का कैशबैक मिलता है। बट यहाँ पे एक कैपिंग लगाई गई है जो कि है 300 रुपीज़, यानी कि तीनों कैटेगरीज पे एक महीने में मैक्सिमम आप जो है 300 रुपीज़ का जो कैशबैक है वो अर्न कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड जो है, इससे जब आप गूगल पे ऐप पे अपना कोई भी मोबाइल नंबर, चाहे प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, उसका पेमेंट करते हैं तो इस पे आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है विदाउट एनी कैपिंग। यहाँ पे जो एयरटेल वाला था उस पे कैपिंग लगाई गई है 300 रुपीज़ पर मंथ की, यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं लगाई गई है। यानी कि आप किसी भी ऑपरेटर का जो मोबाइल नंबर है वो रिचार्ज कर सकते हैं, या उसका पोस्ट पेड अगर है तो उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एस क्रेडिट कार्ड है इस पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं मिलती, यानी कि आप किसी भी ऑपरेटर का मोबाइल नंबर जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं, उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं। बट एयरटेल एक्सिस में मतलब आपको कन्फाइन कर दिया है सिर्फ एयरटेल का रिचार्ज करने के लिए। अगर एयरटेल थैंक्स ऐप से आप किसी अदर ऑपरेटर का रिचार्ज करने की सोचते हैं तो उस पर आपको सिर्फ 1% का कैशबैक मिलेगा। एंड ये एक बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि किसी व्यक्ति के पास एयरटेल का मोबाइल नंबर भी है, डीटीएच भी है, ब्रॉडबैंड भी है, बट हम लोगों के पास मिक्स्ड होता है। जैसे कि मेरे पास मेरा जियो का नंबर है और मैंने घर पे जियो का ही जो फाइबर है वो लगवाया हुआ है, और फैमिली में जितने भी अदर मेंबर्स हैं उनके अलग अलग ऑपरेटर के मोबाइल नंबर है, तो मैं सबका रिचार्ज कर सकता हूं। बट एयरटेल थैंक्स ऐप से सभी को एयरटेल का नंबर लेना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट से रिलेटेड जो कैटेगरी है उसके बारे में। तो एयरटेल जो क्रेडिट कार्ड है इस पे हम लोगों को 10% का कैशबैक मिलता है अगर हम एयरटेल थैंक्स ऐप से जो यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, गैस आता है, वाटर आता है। मैक्सिमम 300 रुपीज़ का जो कैशबैक है आप एक महीने में सेव कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो 3000 रुपीज़ तक का जो आपका बिल पेमेंट है वही इसमें कवर किया जाएगा। 3000 के बाद जितना भी एक्सीड करेगा उस पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है उस पे जो यूटिलिटी बिल पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट, गैस का या फिर वाटर का या अदर जितने भी हैं, उस पे अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है। तो एक्सिस एस पे आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है इन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे। तो एयरटेल पे आप मैक्सिमम 300 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके घर का जो बिजली का बिल है और क्या नाम है पानी का बिल है और जो गैस है, 900 रुपये का तो अब सिलेंडर ही हो गया है। इतनी महंगाई का ज़माना है तो 3000 रुपये तक ही आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं। बट एक्सिस एस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपका जो इन सब का खर्चा है वो एक महीने का 10,000 रुपये है, तो इस पे आपको पहले जो 3000 रुपये होंगे उस पे तो 10% का कैशबैक मिलेगा। बाकी जो 7000 रुपीज़ होंगे उस पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं अपने एयरटेल जो क्रेडिट कार्ड है उससे। तो यानी कि आप 10,000 रुपये मैक्सिमम 370 रुपये का जो कैशबैक है वो अर्न कर पाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है इस पे आपको अनलिमिटेड 5% मिल रहा है। तो मान लीजिए कि आपके घर का इन तीनों का या अदर जो यूटिलिटी बिल पेमेंट है वो 10,000 रुपये तक पहुंच जा रहा है, तो उस पे आपको मिलेगा 500 रुपीज़ का कैशबैक। तो यहाँ पे ये डिफरेंस इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बीच में आ जाता है। ये जो कैपिंग वाला सिस्टम एयरटेल एक्सिस बैंक में लगाया गया है ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब बात कर लेते हैं अदर मर्चेंट्स पे जो स्पेंड हम करेंगे उस पे हमें क्या कैशबैक मिलता है। तो जब एयरटेल से हम जोमेटो पे, बिग बास्केट पे और स्विगी पे स्पेंड करते हैं तो इस पे भी हम लोगों को 10% का डिस्काउंट जो है कैशबैक वो मिल जाता है।
मैक्सिमम एक महीने में 500 रुपीज़ का जो कैशबैक है आप वो अर्न करते हैं, यानी कि इन तीनों पे ही आपको 500 रुपीज़ तक का जो कैशबैक है वो देखने के लिए मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड जो है इस पे हम लोगों को 4% का कैशबैक मिलता है स्विगी, जोमेटो और ओला पे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप सारा टाइम ही मतलब जोमेटो और स्विगी से मंगा के घर पे खाएंगे, भाई घर पे भी बना के खा लीजिएगा। तो एयरटेल में 500 रुपीज़ आप मैक्सिमम मंथ में आप सेव कर सकते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है उसमें अनलिमिटेड आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एयरटेल में एक्स्ट्रा जो कैशबैक मिलेगा वो बिग बास्केट पे मिल जाएगा एंड एस में हम लोगों को एक्स्ट्रा ओला पे कैशबैक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी पे ज़्यादा स्पेंड करना है। एंड इसके बाद बाकी जितने अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे, इन सारी कैटेगरीज को छोड़ के, तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को अनलिमिटेड 1% कैशबैक मिलता है, चाहे आपका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। एंड ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस पे हम लोगों को अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिलता है। ये जो 2% का कैशबैक अनलिमिटेड एक्सिस एस पे मिल रहा है ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड का। इसी वजह से कोई भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो आज तक जो हमारा एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है इसको टक्कर नहीं दे पाया। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो देखने के लिए मिल जाता है। 500 रुपीज़ पर मंथ तक का जो हम फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट है वो इन दोनों क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हैं। इसी के साथ दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे डाइनिंग डिलाइट का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है, यानी कि 4000 जो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे आपको 20% तक का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड से एक क्वार्टर में एक बार आप एयरपोर्ट लाउंज जो है वो फ्री एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि साल में 4 बार दोनों से आप एक्सेस कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फी के बारे में। एयरटेल क्रेडिट कार्ड जो है इसका ज्वाइनिंग फी 500 रुपीज़ है, एनुअल फी भी 500 रुपीज़ होगा। बट अगर आप प्रीवियस ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फी होगा वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। एंड इसी के साथ जो आपका ज्वाइनिंग एनुअल फी है उस पर आपको जो जीएसटी है वो भी देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है इसका ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों 499 रुपीज़ है प्लस जीएसटी। बट अगर आप कार्ड इशू होने के 45 डेज में इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो रिवर्स हो जाएगा। एंड जो एनुअल फ़ी है उसको वेव ऑफ कराने के लिए आपको प्रीवियस ईयर में जो है 2 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एयरटेल में आपको जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो एज आ जो अमेज़ोन का वाउचर मिलेगा उससे आपका कवर हो जाएगा। एंड एस में आपको 45 दिन में 10,000 रुपये स्पेंड करने होंगे जो ज्वाइनिंग फ़ी है उससे छुटकारा पाने के लिए। एंड इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो 3.6% पर मंथ के हिसाब से आपको देना होता है। अगर आपका जो पेमेंट है वो आपने टाइम से नहीं किया या फिर सिर्फ मिनिमम पे करके छोड़ दिया है, जो टोटल अमाउंट है वो पे नहीं किया, तो उस पर आपको 3.6% पर मंथ के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है ये एक इनवाइट बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो जब आपको इनवाइट मिलेगा इसका तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको अब आपके ऐप में अभी शो नहीं कर रहा बट आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके एयरटेल थैंक्स ऐप पे। तो वहाँ से आप अपना फॉर्म भर के इस क्रेडिट कार्ड के लिए चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर जो हमारा एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी बातें फैली हुई हैं कि वो डिसकंटिन्यू हो गया है, कुछ लोगों को अभी नहीं मिल रहा। अगर आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तब नहीं मिलता, बट जो गूगल पे ऐप है उसमें इनवाइट का ऑप्शन जिन लोगों को मिल रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, या फिर आप कस्टमर केयर को, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप जो न्यू क्रेडिट कार्ड है एक्सिस एस उसके अगेंस्ट इशू करवा सकते हैं। एंड एयरटेल क्रेडिट कार्ड को लेने का दूसरा तरीका भी ये है कि अगर आपके पास पहले से कोई भी अनसिक्योर्ड एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करना है और आपको जो है एयरटेल क्रेडिट कार्ड जो है इंस्टेंटली अप्रूव करके दे दिया जाएगा। लगभग 7 दिन में आपके घर पे ये क्रेडिट कार्ड आ जाएगा।
एयरटेल जो क्रेडिट कार्ड है ये किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत बेहतर क्रेडिट कार्ड है अगर उसके पास एयरटेल का मोबाइल नंबर है, DTH है या फिर ब्रॉडबैंड है, क्योंकि अगर आप जो 1200 रुपीज़ तक का स्पेंड कर रहे हैं एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, उस पर आपको जो है 25% का कैशबैक मिलता है, यानी कि 300 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिल जाएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने यही जो रिचार्ज है 1200 रुपीज़ तक के आप एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, तो इस पर आपको सिर्फ 60 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, यानी कि एयरटेल पे आपको मिलेगा 300 रुपीज़ का और यहाँ पे एक्सिस एस पे मिलेगा सिर्फ इन रिचार्ज करने के लिए, बिल पेमेंट के लिए सिर्फ 60 रुपीज़। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो एक इंडिविजुअल के लिए अगर वो एयरटेल कस्टमर है, दिस कार्ड इज़ गुड। एंड ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस का जो 2% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है एंड इसी के साथ सभी ऑपरेटर पे आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है, ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर मैं इन दोनों में क्रेडिट कार्ड में आपको बताऊं कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, तो यस, एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड जो है वो असली में जो कैशबैक का किंग है। तो अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप एक्सिस एस को कंसीडर कीजिए, बट अगर आप एयरटेल कस्टमर है तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है इन दोनों क्रेडिट कार्ड को थोरोली कंपेयर करने की। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि आप कंफ्यूज है कि अब भी आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर भी जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।